तरके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जो तमाशा अनीला बेगम ने मरियम के घर वालों के सामने लगाया, इसके बाद मज़े से इस सिचुएशन को घर बैठकर सोच सोच कर एंजॉय कर रही है कि कितना मज़ा आया। सबकी शक्लें देखने वाली थी और सारी सिचुएशन में मरियम बार बार सप्तैन का मुंह देखती रही कि शायद वो अपनी बहन को रोके, लेकिन सप्तैन तो बस खामोशी से बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। अपनी बहन की ज़ुबान को रोकना इसके बस में नहीं था और घर वालों की इतनी इंसल्ट पर मरियम को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही। वहीं सप्तैन की आंख खुलती है तो मरियम को जागते देख वो भी परेशान होता है, तसल्ली देता है, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा सब। जब ज़रूरत थी तब तो नहीं बोला, अब तसल्लियाँ देने का क्या फ़ायदा। वहीं दूसरी तरफ मेहमानों के जाने के बाद मरियम के वालिद परेशान बैठे हैं। ये सब क्या था, क्या सोचते होंगे सप्तैन की फैमिली वाले हमारे ख़ानदान के बारे में। कंवल और आग लगाती है, बड़ा नाज था ना भाई आपको अपनी बेटियों पर, देख लें कैसे नाक कटवाई है इसने आपकी। हया बाप के पांव पकड़कर बैठी है, बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आसिफ गवाही देता है, मामू मैंने तो खुद इसे कई बार उस लड़के के साथ आते जाते देखा है। वो माँ की तरह मजीद आग लगाता है और हया परेशान, बाबा आसिफ भाई जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वहीं सारी सिचुएशन पर दादू की तबीयत ख़राब हो जाती है, बेड पर पड़ी हैं जब कंवल अपनी माँ के सरहाने बैठी अपनी भाभी और हया को कोस रही है। आप दोनों की वजह से मेरी माँ इस हाल को पहुंची, इतना दुख दिया आप लोगों ने, अपनी बेटियों की परवरिश तक नहीं कर सकी आप सही, अपने लिए बर ढूंढती फिर रही हैं बाहर निकलकर। क्या समझते होंगे वो लोग हमारे बारे में, हमारी बेटियों के बारे में कितना सुनाया अनीला ने। वहीं दादो कंवल से मुंह फेर कर कहती हैं कि जब अपने ही घर में सांप मौजूद हों तो बाहर के खतरे से क्या डरना। वो अपनी बहू को वार्न करती है, ये जो दो सांप घर में पाल रखे हैं ये किसी भी वक्त डस सकते हैं। कंवल और आसिफ ने मिलकर सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब कर दिया था, इसलिए तो दादू की तबीयत ख़राब हो गई। मरियम को भी सुबह फ़ोन आ जाता है कि दादू की तबीयत ठीक नहीं और वो भी सकते में आ जाती है। सप्तैन किससे बात करती है कि मुझे घर जाना है दादू के पास, और इसी बात का फ़ायदा अनीला उठाती है। ओहो, कल वाले मामले पर लगता है कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया मरियम की दादो ने। मेरा ख्याल है तुम लोगों को अपने हनीमून का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, खुदा न खास्ता पीछे से कोई ऐसी वैसी खबर ना आ जाए। और सप्तैन अपनी आपी के मुंह से ये बातें सुनकर फिर से खामोश, पहले ही इन्हें चुप करवा देता तो शायद इस औरत की जुबान इतना जहर ना उगलती। खैर मरियम पहुंचती है सप्तैन के साथ फ़ौरन अपनी दादो के पास। क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं। और आसिफ भाई से लड़ने पहुंच जाती है कि इनके कमरे में आप चाहते क्या हैं आसिफ भाई। जिस पर आसिफ जवाब देता है, तुम्हारे ठुकराने की वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई, इस तकलीफ़ की अजियत जब तक तुम सबके चेहरों पर नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब इतनी बुरी सिचुएशन में मरियम दादो और हया को छोड़कर जा भी नहीं सकती।